अब सवाल ये है कि अब क्या करेंगे पहलवान, क्योंकि ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट के बाद कहीं न कहीं ब्रजभूषण को राहत मिलती नजर आ रही है। अब पहलवानों की प्रतिक्रियाएं आने का दौर भी शुरू हो गया है। पहले साक्षी मलिक की ओर से कहा गया कि हमारी लीगल टीम को जैसे ही आरोप पत्र मिलता है उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। अब विनेश फोगाट की ओर से ट्वीट किया गया है, इंसाफ की गुहार लगाई गई है, तंज कसा गया है। तो कविता की कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें लिखते हुए विनेश कहती हैं, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो ये एक निराशा जाहिर की गई है कि अब उम्मीद बहुत कम है, अब खुद ही हमें खुद की लड़ाई लड़नी है, ये कविता के जरिए कहा गया के। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट फाइल की गई दिल्ली पुलिस की ओर से। करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में बड़ी बात ये थी कि कैंसिलेशन रिपोर्ट भी फाइल की गई। कैंसिलेशन रिपोर्ट यानी जो पोक्सो धारा लगी थी, केस लगा था, उसे हटाने की अर्जी दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में लगाई गई। बहरहाल सुनवाई 4 जुलाई को होनी है, लेकिन उससे पहले पहलवानों की प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। साक्षी मलिक की ओर से एक बाइट में कहा गया कि नाबालिग पहलवान का परिवार दबाव में है, वो खुद परेशान थी नाबालिग पहलवान। और जब हमारी लीगल टीम को ये चार्जशीट की रिपोर्ट मिलती है, दरअसल आरोप पत्र मिलता है तो कौन कौन सी धाराएं रखी गई हैं, उसे देखते हुए हम अपना आगामी कदम उठाएंगे। और विनेश फोगाट की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो। तो ये कहीं ना कहीं इंसाफ ना मिलने की उम्मीद जाहिर करती है पंक्तियां कि हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपना संघर्ष करेंगे। तो विनेश फोगाट की ओर से ट्वीट किया गया है और एक कटाक्ष करने का प्रयास साक्षी मलिक की ओर से पहले कहा गया कि हमारी लीगल टीम को जैसे ही चार्जशीट की प्रति मिलती है उसके बाद हम ये तय करेंगे कि अगला कदम क्या हो, अगली रणनीति क्या हो। अरुण कौशल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, चार्जशीट में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को राहत मिलती नजर आई और शायद यही कारण है कि अब पहलवानों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। पहले साक्षी मलिक की ओर से कहा गया कि हम पहले देखेंगे धाराएं कौन कौन सी हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब विनेश फोगाट की ओर से ट्वीट कर तंज कसा गया है कि हमें खुद की अपनी लड़ाई लड़नी होगी, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल ज्योति, मैं बात करूं जब से कोर्ट का ये फैसला आया है और ब्रिजभूषण को कहीं थोड़ी राहत मिलती नजर आई है, मगर पहलवानों की जो है मुश्किलें ज्यों की त्यों है। कि मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण के अंदर आपको बता दूं, पहलवानों की जो इच्छा है वो एशिया खेलों में जाने की है, खेलने की है, मगर उनकी जो फिटनेस है वो सबसे बड़ा कारण बन रही है। इसीलिए 15 जुलाई तक जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं उनकी तरफ से जो है फिटनेस के लिए जो समय भी मांगा गया है कि इसका जो समय सीमा है उसको बढ़ा दी जाए। इस बीच में आपको बता दूं, दो बड़े बयान जो सामने आए। कल साक्षी मलिक का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है जो हमारी लीगल टीम के पास पहुंचेगी तब हम उसका जो आगे का जो डिसीजन है वो हम लेंगे। और आज विनेश फोगाट का जो है एक ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने एक जो है एक कविता के जरिए जो है एक तंज कसते हुए एक कमेंट किया हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा जी। पीयूष मिश्र उपाध्याय की जो है कविता है जिसको उन्होंने अपने पेज पे शेयर किया हुआ है, ट्वीट किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। आप इन वाक्यों को, इन शब्दों को समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो महिला पहलवान है उन्होंने ब्रिजभूषण के खिलाफ जो आरोप लगाए थे और कोर्ट में जो केस पहुंचा, जांच चली, इतनी लंबी जांच चली, उसके बाद भी आज तक उनको जो है वो इंसाफ नहीं मिला। वो अपने तौर पर ये कहने का प्रयास कर रही हैं। एक जो मेन लाइन और मैं आपको सुनाना चाहूंगा इस कविता की। उन्होंने ये भी लिखा है कि कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रहे हो तुम दुशासन के दरबारों से। हम्म। तो कहीं ना कहीं उनकी जो दिल में ये टीस है कि जो उनको इंसाफ नहीं मिला इतने टाइम से, जनवरी से जो उनका प्रदर्शन आपको पता चल रहा है, 2 बार जो है धरने पर बैठे हैं। पहले बैठे, कमेटी बनी, उन्हें आश्वासन मिला, फिर उनके प्रदर्शन पे उनको आना पड़ा। बड़ा लंबा है जो है जी। प्रदर्शन चला इनका। उसके बाद फिर एक टीम बनी, जो है एक अनुराग ठाकुर के साथ इनकी मुलाकात हुई, जी आश्वासन अरुण। मिला, 15 तारीख का टाइम मिला। 15 तारीख को भी
ये सब चीजें आप सामने आई कि 150 पन्नों का जो कैंसल चार्जशीट जो है दाखिल की गई, तो कहीं ना कहीं वो निराश है इस पूरे प्रकरण से। बिल्कुल निराश नजर आ रही है जो पंक्तियां लिखी गई हैं, जी लेकिन एक हिम्मत भी दिखाई गई है कि हम लड़ेंगे जरूर, हम संघर्ष जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण, ये पूरी जानकारी आपने दी। बातचीत आप कर रहे थे विनेश फोगाट की ट्वीट को लेकर। तो अब विनेश की ओर से ट्वीट किया गया है। विनेश फोगाट से पहले साक्षी मलिक की ओर से भी एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि पहले चार्जशीट की जो प्रति है वो हमारी लीगल टीम को मिले, कौन कौन सी धाराएं रखी गई हैं, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि अगला कदम अब क्या हो।